कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने उनको लानत दी, कहते हैं कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। कलाम खुदा में लिखा है कि मैं आखिरी ज़माना में हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से, अपने नूर में से, अपने जलाल में से, अपनी कुदरत में से, अपने इख्तियार में से, अपनी ज़ात में से तुम पर रूह अंडेलूंगा। कि बनी इसराइल के लिए खुदा ने कितने बड़े काम किए। सूखी चट्टानों से उनको पानी पिलाया, पानियों को चीर कर दिखाया, बादलों को आग का सतून, रात को और दिन को बादल बनाया। हालेलुया। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने पिछले सरमन में कहा कि हमने कायनात की ऊंचाई को और गहराई को इस साल जानना है, क्योंकि कलाम कहता है कि मसीह के कद के अंदाज़ा तक होते चले जाओ। हमने मसीह के कद के अंदाज़ा तक अपने आप को लेकर जाना है। हमने पालूस उसूल जिस तरह कहते हैं कि अभी तक हम क्या हैं, शीर ख्वार हैं, अभी तक हम दूध पीने वाले और नरम ग़िज़ा खाने वाले हैं। हमने अभी तक सख्त ग़िज़ा को डाइजेस्ट करना और सख्त ग़िज़ा को हज़म करना सीखा नहीं है। हमने आज से इस साल 2025 में सख्त ग़िज़ा खाना सीखना है, और हमने कलाम की गहराइयों को और कलाम के भेदों को इस साल हमने सीखना है। क्योंकि जो कलाम की हिकमत को नहीं जानता, जो कलाम के ऊंचाइयों को नहीं जानता, जो कलाम की बुलंदियों को नहीं जानता, जो कलाम के फैलाव को नहीं जानता, जो कलाम की हदों को नहीं जानता, जो कलाम की जो लिमिटेशंस हैं, जो कलाम की उसने हमारे लिए दायरा बंदी कर रखी है, उसको नहीं जानेंगे तो फिर हम कभी भी खुदा के कलाम को मेरे अजीज़ों जान नहीं सकते। मैंने पिछले सरमन से मिलता जुलता इस बार सरमन जो है वो तलाश किया और खुदा के जलाल ने मुझे वो सरमन दे दिया। हमने पिछली बार जो सरमन था वो हमने लिया था पुराने अहदनामा से, और हमने उसको रिलेट किया नए अहदनामा के साथ। आज हमने उसी के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए अद्दात को और उसकी ऊंचाई को और उसके गहराव को समझने के लिए मैंने जो इंतखाब किया, जो खुदा के रूह ने मुझे दिया, मुक़द्दस पालूस रसूल का इफ्सियों के नाम ख़त, मुक़द्दस पालूस रसूल का इफ्सियों के नाम ख़त, और उसका 3 बाब और उसकी 14 ता 21 आयत मुकस्सा की तलावत करेंगे और हम खुदा के भेदों को समझेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मसीह में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुक़द्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफ़िक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख़याल से बहुत ज़्यादा
काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। सब कहें आमीन। 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 आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जो कुछ हमने आयात में पढ़ा है हम इस पर मुत्तफिक हैं, जैसे पालूस रसूल मुत्तफिक है कि ऐसा ही हो। अब हम इस कलाम की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं और इन आयात का खुलासा करते हैं और इन आयात में मुकाशफों और भेदों को समझने की पाक रूह से हदायत पाकर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल इफसियों के नाम 3 बाब और उसकी 14 और 21 में हमें ये बताते हैं। 14वीं आयत में वो कहते हैं, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ। मेरे अजीज़ों, घुटने टेकने के लिए ज़रूरी है कि जिसके आगे घुटने टेकें वो आपके और मेरे लिए काम करे, वो आपको और मुझे बरकत दे, वो आपको और मुझे ज़िंदगी दे, वो आपको और मुझे सेहत दे, वो आपको और मुझे मेरे रिस्क में इजाफ़ा करे, वो मुझे बाबरकत बनाए रखे, वो ज़मानों में मुझे मुमताज़ करे, वो मैं घर से निकलूँ तो मुबारक हूँ और घर में दाखिल हूँ तो मुबारक हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कोई भलाई करेगा तो मैं उसके आगे शुक्रगुजारी के साथ घुटने टेकूँगा। और हमें यही पालूस रसूल बताते हैं कि खुदा जो बाप है और उसके आगे क्यों घुटने टेके जाएं, इसलिए कि बाप के मानी होते हैं बुजुर्ग, बाप के मानी होते हैं बड़ा, बाप के मानी होते हैं आला दर्जे का। और जब वो खुदा को बाप कहता है तो इसका मतलब है कि वो मेरी सब ज़रूरतों की फ़िक्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो मेरी सब ज़रूरतों की फ़िक्र करता है तो पालूस रसूल इस बात पर मुत्तफिक है कि उसने मेरे गुनाहों के अज़ाला के लिए अपने बर्रे को, अपने बेटे को, अपने कलमे को माबूस फरमाया। हालेलुया। उसने अपने कलमा को ज़मीन पर मुजस्सम करके मेरे और आपके गुनाहों के बदले, मेरे और आपके कफ़ारा के बदले में दे दिया। इसीलिए वो कहता है कि उसके आगे घुटने टेके जाएं, उसकी हम्द की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए और उसके बर्रे के वसीला से उसके नाम को हर तौर पर जलाल दिया जाए। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि बाप को पसंद आया कि वो बेटे के वसीला से जलाल पाए, क्योंकि बेटा बाप के साथ वफादार है और बेटा जब वफादार है तो उसकी मिरास का हकदार भी है। हम दुनिया की फितरत में ये चीज़ देखते हैं कि जो कुछ बाप कमाता है उसकी औलाद उसके हासिल को ले लेती है। हम देखते हैं कि जब इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी तो उसने ये कहा कि जो कुछ मेरे बाप दादा ने कमाया, जो कुछ मेरे बाप इब्राहिम ने कमाया, जो कुछ मैंने कमाया, मैं याकूब तुझे दिए देता हूँ कि तू कौमों का सरदार हो, तू कौमों पर हुकूमत करे, तू कौमों को कर्ज दे, ना कि कर्ज ले, बल्कि क्या हो कि तू कर्ज दे, यानी कि तू उनको बरकत दे, तू उन पर इख्तियार रख और तू उनका सरदार और उनका हाकिम ठहरे। और यही मिरास, यही बरकत हम आज तक 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी हम देखते हैं कि दुनिया में बनी इसराइल कौम जो है वो आज भी हाकिम, दुनिया पर हाकिम है, दुनिया पर गालिब है, क्योंकि खुदा अपने सब वादों में सच्चा और मेरे अजीज़ों आदिल है। हालेलुया। इसलिए उसके आगे घुटने टेकना वाजिब और दुरुस्त है। हम 15वीं आयत को जब स्टडी करते हैं तो लिखा है, जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है। अब जब इस आयत पर मैं गौर कर रहा था
तो इसके दो मानी बनते हैं। इसके दो मानी बनते हैं। एक तो है फितरत के मुताबिक, यानी खुदा हमारा खालिक है, खुदा हमारा मालिक है, खुदा हमारा राज़िक है, और वो तमाम उम्मतों और कौमों का खुदा है, तमाम कबीलों का खुदा है, तमाम जहानों का खुदा है, क्योंकि वो दावा करता है कि मैं खालिक कुल हूँ, मैं मालिक कुल हूँ, मैं राज़िक कुल हूँ। तो इस लिहाज से हम उसके ख़ानदान, हमारी जो निस्बत है वो एक ख़ानदान के तौर पर उसके हजूर गर्दानी जाएगी। एक तो ये होगा फितरती असूलों के मुताबिक बात, लेकिन हम जो मसीही हैं हम पर फजल हुआ है और हम जो है उसके बेटे और बेटियां होने के तौर पर हमारी जो पहचान होगी उस ख़ानदान में, एक मसीही की जो पहचान है वो खुदा के ख़ानदान में एक बेटे और बेटी की हैसियत से है। दुनिया की तमाम अक़वाम जो है वो खुदा को उसके बेटे यस्सु के अलावा बाप नहीं कह सकते, और जब वो बाप नहीं कह सकते तो फिर उनका दर्जा जो होगा वो नौकर और मखलूक वाला होगा। फिर वो हाकिम नहीं हो सकते, फिर वो उसके बेटे और बेटियां नहीं हो सकते, और जब बेटे और बेटियां नहीं हो सकते तो पालूस रसूल कहता है फिर वो मिरास भी नहीं पा सकते, फिर वो इनाम भी नहीं पा सकते। मसीहियों के पास यस्सु मसीह के खून के सबब से, यस्सु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हमारे पास एजाज़ है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब बेटे और बेटियां हैं तो फिर यस्सु मसीह के नाम में, यस्सु मसीह की निस्बत से हम मेरास होने के लिए बुलाए गए हैं। ये मुकाशवा है, ये एक भेद है कि कायनात में जो खुदा को बाप नहीं कहता वो मेरास का हकदार भी नहीं हो सकता। वो खुदा के साथ मखलूक और खुदा वाला रिश्ता उसके साथ उसका बना हुआ है। वो आका और ग़ुलाम वाला रिश्ता है, वो खुदा और मखलूक वाला रिश्ता है। लेकिन मसीहियों के पास यस्सु मसीह के खून के सबब से आपके पास बेटे और बेटियां होने की वजह से आपके पास मिरास का हकदार है आप हैं। यस्सु मसीह ने जिस तरह अपनी वफादारी के ज़रिया से, अपने सलीब पर खून को बहाए जाने के ज़रिया से, अपने मुर्दों में से जी उठने के ज़रिया से वो इख्तियार पाया, वो नाम पाया कि उसने कहा मौत पर मैं गालिब आ चुका हूँ, आलमे रवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये मिरास में जो उसने नाम पाया है ये बेटा होने की वजह से पाया है। हालेलुया। वरना आका और मालिक वाला रिश्ता रहता तो आका कभी भी अपने ख़जाने की कुंजियाँ ग़ुलाम को नहीं देता। कभी कायनात में ऐसा कोई बादशाह और हाकिम नहीं गुजरा जिसने अपने ख़जाने की कुंजियाँ जो है वो किसी नौकर को दी हो, बल्कि नौकर को ये कहा जाता है ये ख़जाना है और तूने इसकी क्या करनी है, हिफाजत करनी है, इस पर पहरा देना है और ताकि इसको कोई चुरा कर ना ले जाए। और जब आपने इनाम में बेटा होने का शर्फ पाया है तो मेरे अजीज़ों, कुंजियाँ आप उसके ख़जाने के मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि आप उस ख़जाने के हकदार हैं। वो ख़जाना आपका है, चाबियाँ आपके पास है। जिस तरह यस्सु मसीह जो गालिब आया उसको आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ दी गई, उसने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये इख्तियार है, ये कुंजियाँ हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बेटे यस्सु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आपको इनाम में बेटे और बेटियां का इख्तियार दिया गया है। इसी सबब से मेरे अजीज़ों आपके पास ये इख्तियार और ये हक़ जो है वो आपको हासिल है। और फिर आप जिस तरह के वो कहते हैं 15वीं आयत में, जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ। अब इसमें खुदा अपने जलाल के मुवाफ़िक आपको तौफ़ीक देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कलाम में बहुत सारी ज़बरदस्त खूबसूरत बात लिखी गई। ये भी लिखा जा सकता था कि तुम ज़ोरावर हो जाओ। क्या यहाँ पर ये लिखा है?
कि तुम ज़ोरावर हो जाओ। खुदा ये नहीं चाहता कि हम ज़ोरावर हो जाएं, बल्कि लिखा है तुम बहुत ही ज़ोरावर आज हो जाओ। हालेलुया, तुम बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। मसीह हमारे दिलों में सुकूनत करना चाहता है मेरे अजीज़ों, मगर ईमान के साथ, मगर ईमान के साथ, वफादारी के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ, फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ। और पालूस रसूल जिस तरह 14वीं आयत में हमने पढ़ा कि खुदा के आगे घुटने टेकता रहे, और जब कोई शख्स घुटने टेकता है तो अपनी आजिज़ी, इनकसारी और अपने आप को सरेंडर करता है। और पालूस रसूल कहता है अगर हम खुद को सरेंडर करेंगे तो हम बाबरकत होंगे, हम फलदार होंगे। ताकि लिखा है 17वीं आयत में, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। अगर हम मोहब्बत, ईमान में मोहब्बत, हमारे ईमान में मोहब्बत होगी, हमारे ईमान में आजिज़ी होगी, अगर हमारे ईमान में पाकीज़गी होगी, तो मेरे अजीज़ों हम मोहब्बत में जड़ पकड़ने वाले और मजबूत, और फ़कत मजबूत ही नहीं बल्कि कायम भी रह सकते हैं, कायम रहते हैं। और जो मसीह यस्सु में कायम रहेगा वो ज़ोरावर होगा। और लिखा है आगे उसने 18वीं आयत में कहता है मुकद्दसों में सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको के। अब क्या हुआ, हमने उसमें जब जड़ पकड़ी, हम उसमें तामीर होते गए, हमने आजिज़ी दिखाई, तो फिर हम मुकद्दसों के साथ मिलकर खुदा के इंतज़ाम की, कायनात की हदों को, सरहदों को, उसकी फ़िज़ाओं और हवाओं को नापने और मापने वाले बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, जांचने वाले बन जाएंगे। उसने लिखा सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी है, कायनात की चौड़ाई कितनी है, उसके फजल की चौड़ाई कितनी है, उसके फजल की लंबाई कितनी है, उसके फजल की ऊंचाई कितनी है, उसके फजल की गहराई कितनी है। और मेरे अजीज़ों, ये हम तब ही जान सकते हैं जब मसीह यस्सु में हम पैवस्त होंगे, मसीह यस्सु में हमारी बुनियाद और जड़ होगी। यस्सु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम क्या हो, मेरी डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो बहुत सा फल लाएगी। हालेलुया। हम फल लाने के लिए चुने गए हैं, हम फल लाने के लिए बनाए गए हैं। यीशु मसीह आप जानते थे खिदमत के दौरान एक राह पर जा रहे थे, वह एक दरख्त था, अंजीर का दरख्त, और लिखा है कि यीशु मसीह उस अंजीर के दरख्त के पास गए और मुशाहिदा किया और देखा उस पर कोई फल न था। और जब लिखने वाला बाइबल के इस हिस्सा को लिखता है तो वो साथ इसके एक कोटेशन देता है, एक हवाला लिखता है कि उन दिनों फल का मौसम ना था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, वो चूँकि शागिर्दों के साथ थे, अगर वो अकेले होते तो फल का मौसम नहीं था, वो कभी भी तकाज़ा ना करते। मैं ये समझता हूँ कि वो कभी भी उस दरख्त से फल का तकाज़ा ना करते, क्योंकि मौसम नहीं था। मगर वो किन के साथ थे? शागिर्दों के साथ, और शागिर्दों को वो टीचिंग कर रहे थे, वो शागिर्दों को सिखा रहे थे कि दरख्त कायनात में एक मौसम रखता है, दरख्त का फल का एक मौसम होता है, मगर इंसान वो वाहिद दरख्त है, इंसान वो वाहिद है कि अब मालिक जब भी आए उसके पास फल होना चाहिए। वो फॉरएवर दरख्त है। इंसान कायनात में वो दरख्त है जो फॉरएवर दरख्त है। वो जब भी मालिक आए उसके पास, दरख्त के पास फल होना चाहिए, इंसान के पास फल होना चाहिए। मोहब्बत का फल, वफादारी का फल, तहम्मुल का फल, बर्दाश्त का फल। और उसने कहा मैं इनको सिखाता हूँ, और उसने कहा कि आइंदा तुझ पर कभी फल ना आए। और वो दरख्त जो है वो गैरत से सूख गया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने उनको लानत दी। मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ
यस्सु कभी किसी को लानत नहीं देते, क्योंकि यस्सु हमें मुआफ़ करने के लिए आए हैं, सज़ा देने के लिए नहीं आए। यस्सु ने कहा कि आइंदा तुझ पर कभी फल ना हो। वो रसूलों को सिखाना चाहते थे कि ये जो दरख्त है ये तो फल सीज़न का फल लाता है, मगर इंसान जो है वो फॉरएवर है। इंसान है कि जब तक वो माँ के पेट से निकला और कब्र तक नहीं जाएगा उस पर हमेशा फल कायम रहेगा। और लिखा है तुम्हारा फल ना मुरझाए, तुम्हारा फल सड़ ना जाए, तुम्हारा फल गिर ना जाए, बल्कि तुम्हारा फल कायम रहे ताकि तुम बरकत पाओ। और वो जो था वो यस्सु को खालिक जानते हुए वो दरख्त जो था वो गैरत से सूख गया। वो लानत से नहीं सूखा, ना वो सूख सकता था, क्योंकि वो उसका मौसम ही नहीं था। जब उसका मौसम ही नहीं था तो फल कैसे आता? हर चीज़ का मौसम होता है। कलाम में हम देखते हैं, वाइस में देखते हैं कि जीने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, लगाए जाने का एक वक्त है, उखाड़े जाने का एक वक्त है। और जब उसके उखाड़े जाने का वक्त ही नहीं था तो वो उखड़ कैसे गया, वो सड़ कैसे गया, वो मर कैसे गया? एक ही सूरत है और वो गैरत है। लिखा है, आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा जब वो हाइकल में कोड़ा बनाया तो कोड़ा उन पर बरसाया, तो यीशु मसीह ने कोटेशन दी, कहा कि तेरे घर की गैरत मुझे। अगर यीशु गैरत रखते हैं और कहते हैं कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, तो जब मालिक दरख्त के पास आता है और उसके पास फल नहीं होगा तो गैरत का तकाजा होगा या लानत का तकाजा होगा? यकीनन गैरत का तकाजा होगा। और गैरत की वजह से वो दरख्त सूख गया। और जब यीशु विज़िट करके उस खिदमत करके वापस आए तो जब रास्ता में से गुज़रे तो रसूलों ने देखा कि वो दरख्त उस वक़्त तक मुरझा चुका था, सड़ चुका था, ख़त्म, उसकी हस्ती ख़त्म हो गई। क्योंकि उसने ये सोचा कि मालिक मेरे पास आया है और मेरे पास फल नहीं है, तो मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं मर जाऊँ, मैं सड़ जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ। और वो दरख्त ऐसा ही हुआ। तो मेरे अजीज़ों, ये यस्सु ने लानत नहीं दी, बल्कि दरख्त अपनी गैरत की वजह से सूख गया। जब दरख्त में इतनी गैरत है तो हमसे कैसा तकाजा किया जाएगा? हम में फल का होना बहुत ज़रूरी है। हम में फल होगा तो हम उठाए जाएंगे, हम में फल होगा तो हम जलाए जाएंगे, हम में फल होगा तो हम लिए जाएंगे। अगर फल नहीं है तो फिर हम यहीं पर सड़ जाएंगे, यहीं पर तबाह हो जाएंगे, यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ें, फिर इस आयत का और ज़्यादा मफ़हूम जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आगे 18वीं आयत तो दोबारा पढ़ते हैं। सब मुकस्सर समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है। अब हम में क्या तासीर करती है? खुदा का रूह तासीर करता है। हमें क्या तासीर करती है? और इसको यहाँ पर रसूल कुदरत से तशबीह देते हैं, कुदरत से मंसूब करते हैं। जो हमें तासीर करती है वो क्या है? कुदरत है, वो खुदा का जलाल है, वो खुदा का रूह है, वो खुदा की हिकमत है, वो खुदा का ज़ोर है, वो खुदा का मसा है जो हम पर अंडीला गया है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि मैं आखिरी ज़माना में हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह में से, अपनी रूह में से, अपनी ज़ोर में से, अपने नूर में से, अपने जलाल में से, अपनी कुदरत में से, अपने इख्तियार में से, अपनी ज़ात में से तुम पर रूह अंडेलूँगा। और उस रूह के जो समरात हैं वो ये हैं कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या? रोया देखेंगे। ये उस रूह की कुदरत के वसीला से होगा। खुदा कहता है कि ऐसा होगा। 21वीं आयत में, कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्ला आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। यहाँ पर रसूल इस सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं। हमने अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है, इसलिए कि उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आप जानते हैं कि बनी इसराइल के लिए खुदा ने कितने बड़े काम किए। सूखी चट्टानों से उनको पानी पिलाया, पानियों को चीर कर दिखाया, बादलों को आग का सतून, रात को और दिन को बादल बनाया। हालेलुया। उसने
बयाबानों में, सहराओं में जब वो भटकते थे अपने गुनाह के सबब से, अपनी कमज़ोरियों और लर्जिशों के सबब से और गैर मबूदों को मानने के सबब से, जब वो पस्त होते, ख्वार होते, परागंदा किए जाते, तो खुदा फिर भी उनके साथ रहता। और हमारे लिए मसीह यस्सू ने, और जो खून से तरह तरह की कौमों में से लिए गए खून के सबब से हमें एक किया और हम पर अपना फजल डेला और हमें रूह से भरकर नजात के काम हमारी ज़िंदगी में रखे कि हम क्या करें, नजात को ज़ाहिर करें। उसके बर्रे के वसीला से हम अजायब करके दिखाएं। हम ईमान से कहें मुर्दे को ज़िंदा हो जा यस्सू के नाम से, तो वो मुर्दा ज़िंदा हो जाए। हम बीमार को कहें कि बीमार शिफा पा जा यस्सू के नाम से, तो वो बीमार शिफा पाए यस्सू के नाम से। हम किसी जो बेटी है वो अगर बेबी रिसीव नहीं करती, तो हम कहें कि बांझ तेरा घर यस्सू ने बसा दिया है, तू औलाद वाली बन गई है, तो वो यकीनन औलाद वाली बन जाए। हमारे मुंह में खुदा ने कलाम को रखा है, हमारे मुंह में मेरे अज़ीज़ों खुदा ने इख्तियार को रखा है, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। ये मसीह यस्सू में खुदा की मर्ज़ी है कि हम सब कलीसियाई तौर पर जमा होकर खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा के लिए बड़ा काम करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे। और 14वीं आयत के मुताबिक इस वक्त से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ। हमें घुटने टेकने की ज़रूरत है, हमें मेरे अज़ीज़ों अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि हम मसीह यस्सू में हमेशा बंधे और जुड़े रहें, ताकि जब मसीह यस्सू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान आए तो हमें कहे, ऐ मेरे बेटे आ तूने अच्छा काम किया है, आ मेरी बेटी तूने अच्छा काम किया है, आ ज़िंदगी को इनाम में मुझसे ले ले। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।